आज हम विटिलिगो या सफ़ेद दाग और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। विटिलिगो को ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है, हिंदी में सफ़ेद दाग कहा जाता है, मराठी में कोढ़, गुजराती में कोढ़, बंगाली में श्वेती रोग कहा जाता है। ये बीमारी सामाजिक बीमारी ज़्यादा है। मेडिकली ये बीमारी कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि उसके कारण बॉडी के अंदर कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन सोशली या सामाजिक तरीके से चमड़ी में सफ़ेद दाग दिखते हैं। इसके कारण हम लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सोशल स्टिग्मा या सामाजिक स्टिग्मा माना जाता है। विटिलिगो एक्चुअली है क्या? सफ़ेद दाग या विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जो आपने कई जगह पे पढ़ा होगा। ऑटो इम्यून बीमारी मतलब बॉडी के, शरीर के सेल्स अपने आप एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू करते हैं। इसके कारण शरीर के जो रंग के जो सेल्स होते हैं, कोश होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उसके कारण सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये ऑटोइम्यून डिसीज़ जो है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ज़्यादातर इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक या वारसागत, हार्मोनल और एनवायरमेंटल। ये सब फैक्टर्स के कारण विटिलिगो की प्रक्रिया बॉडी के अंदर शुरू होती है। विटिलिगो बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। इंडिया में करीब 8% लोगों को विटिलिगो है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में करीब 1.5 to 2%, करीब 2% तक लोगों को विटिलिगो है। सो अगर आपको विटिलिगो है तो आप ये दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिसको विटिलिगो है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, सबको विटिलिगो हो चुका है और है, तो कोई डरने की बात नहीं है। विटिलिगो का स्पॉट जब आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है या आपके बच्चे या कोई फैमिली मेम्बर का होता है, तो इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं। इन माय ओपिनियन ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यस, विटिलिगो का उपचार ज़रूर करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इतना करना चाहिए, लेकिन उससे बहुत ही स्ट्रेस आउट होने की, उससे बहुत ही परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं है। विटिलिगो या सफ़ेद दाग के उपचार के बारे में बात करेंगे, खास करके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी में सफ़ेद दाग के लिए काफ़ी अच्छा उपचार या इलाज है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि होम्योपैथी से विटिलिगो के हर एक केस ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई दवाई की प्रक्रिया या पद्धति नहीं है जिससे हर विटिलिगो का केस ठीक हो जाए। तो ये वास्तवता आपको समझनी होगी। विटिलिगो या सफ़ेद दाग के किस्से जिसके अंदर शुरुआत के दिनों में अगर उसका इलाज किया जाता है, जैसे कि विटिलिगो डेवलप होने के 2-3 महीने के अंदर या 6-8 महीने के अंदर उसका इलाज किया जाता है, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। जो किस्से या जो केसेस जिसके अंदर बहुत सारे ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है विटिलिगो, कुछ 2-4, 6-8, 10-15 ही स्पॉट्स है और स्पॉट्स छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, तो उसका इलाज होने का चांसेस ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ जगह पे जैसे कि हाथ पर है, थाइस पर है, फेस पे है, पेट पर है, वहाँ पे अगर विटिलिगो है और छोटे स्पॉट्स है, तो उसके अंदर कलर या रंग वापस लाने के चांसेस बहुत अच्छा होते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर विटिलिगो के बड़े बड़े स्पॉट्स है, लार्ज पैचेस है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पे होम्योपैथी दवाई से उसको बढ़ता हुआ रुका सकते हैं। डिसीज़ को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विटिलिगो को हम होम्योपैथिक दवाई से ज़्यादातर केसेस में कंट्रोल कर पाते हैं, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तीसरी वैरायटी है जिसके अंदर विटिलिगो शरीर के दोनों साइड पर है और फिंगर टिप्स में है, लिप्स पर है, प्राइवेट पार्ट्स में है। ये सब जगह पे जब होता है तो उसको बाइलेटरल सिमेट्रिकल या म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस बोलते हैं। वहाँ पर होम्योपैथी दवाई या कोई भी दवाई से रिजल्ट आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये केसेस और ये किस्सों में होम्योपैथी दवाई से उसको कंट्रोल में रखना होता है। ये मैंने ओवरऑल होम्योपैथी दवाई से क्या स्कोप है वो बताया है। विटिलिगो के लिए अगर आप बहुत ही इम्पल्सिवली अगर आप स्ट्रॉन्ग केमिकल बेस्ड दवाई लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है या और कोई इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन होती है, तो हमारे अनुभव में हमने देखा है कि उसमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। सो बहुत ही ख्याल कीजिए, बहुत ही जल्दीबाजी में ऐसी कोई ट्रीटमेंट में मत पड़िए जिससे आपको टेम्पररी फ़ायदा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बीमारी को ठीक ना कर सके। सो ऑल इन ऑल होम्योपैथी का इलाज विटिलिगो के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उस हर केस को हमेशा ठीक कर ही देगा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन होम्योपैथी से फ़ायदा होता है। साइंटिफिक एविडेंस भी काफ़ी है हमारे पास और क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हज़ारों डॉक्टर्स का है जिसके द्वारा देखा गया है कि विटिलिगो के पैचेस होम्योपैथी दवाई से
ठीक भी होते हैं, कंट्रोल भी होते हैं। ऑफ कोर्स लार्ज पैचेस और दूसरे जो स्ट्रॉन्गर वैरायटी है जहाँ पे एक्सटेंसिव विटिलिगो है, जिसके अंदर होम्योपैथी कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती है, उसके लिए विटिलिगो को आपको स्वीकारना होगा। वैसे भी विटिलिगो ऐसी बीमारी है कि आपको उसका इलाज भी करना है और उसका स्वीकारना भी है। ये बीमारी को आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। सो मैंने आपको काफ़ी रियलिस्टिक पिक्चर बताया है होम्योपैथी इलाज के बारे में विटिलिगो के लिए। हमारे कितने सालों के अनुभव के बेस पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये माहिती आपको मददरूप हो। थैंक यू वेरी मच।